इसी घर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। सामने देखिए उनकी बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है। इसी घर में वो अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनका पूरा बचपन बीता है। ये है उनके घर का मेन गेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हम लोग मौजूद हैं कोलकाता में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं भारत के महान कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आलीशान घर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस घर को हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं ना, उसी घर में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 7 मई 1861 को जन्म हुआ था और वो उनका पैतृक आवास है। आप सभी को बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो इंसान हैं जो एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्यकार के लिए यानी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आप लोग तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते ही हैं कि वो कितने बड़े कवि साहित्यकार थे भाई। तो उनका रियल हाउस कहाँ पर है कोलकाता में, जिस घर में वो पैदा हुए थे, उनका पूरा बचपन गुजरा है। और उस घर में ना उनकी कई सारी पीढ़ियाँ रहती हुई पहले से आ रही थी। और अब वो घर कहाँ पर है, कैसा है, किस हालत में है, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ भाई। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम लोग उस इलाके में पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेन ट्रैक बना हुआ है कोलकाता में और ये है कोलकाता का मार्केट का नज़ारा। और सीधे जाके हमें वहाँ से बाएं मुड़ना है, वहीं पे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आलीशान घर है भाई। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब चलते हैं और आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर के साथ साथ उनके जीवनी के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में, उनके परिवार के बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भाई अभी हम लोग मेन गेट के सामने आ चुके हैं और ये जो आप लोग मेन गेट देख रहे हैं ना भाई, इसी के अंदर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है। जो ऊपर आपको गेट पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये है जोरानसंको ठाकुर बाड़ी और इसी इलाके में उनका घर है। तो चलो गेट के अंदर चलते हैं और आपको भाई उनके घर का पूरा टूर कराते हैं। और ये है उनके घर के सामने का कुछ व्यू। अभी हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था और जहां पे उनका पूरा बचपन बीता है, जहां पे उनका पूरा परिवार रहता है। तो देखो ये सामने ही गेट है और यहीं पर उनका घर है भाई। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर के सामने आ चुके हैं। जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उनका कर्म हुआ था, वो इसी घर में पले बढ़े हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। देखो ये है उनका घर और ये है मेन गेट और इसी घर में भाई उनका जन्म, उनका कर्म, वो पले बढ़े हैं। यहीं से उनका आना जाना लगा रहता था। और ये देखो किस तरह से उनका घर कोलकाता में बना हुआ है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी इनके घर का हाउस टूर देने वाला हूँ। और ये देखो ये पूरा एड्रेस इधर लिखा गया है, ये है भाई उनका घर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के इसी घर जोरासांको ठाकुर बाड़ी में देवेंद्रनाथ टैगोर जी और शारदा देवी जी के घर पे हुआ था। अब इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। ये है उनके घर का मेन गेट और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कब ये क्लोज रहता है, कब ये ओपन रहता है। और अब इसे संग्रहालय के रूप में चेंज किया गया है। यहाँ पर आप लोग आकर अंदर घूम सकते हैं। आज भी इस घर के अंदर उनकी सारी यादें समेट कर रखी गई हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देख सकते हो ऊपर का नज़ारा कितना शानदार है। और इसी घर में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपना पूरा बचपन बिताए हैं। इसी घर में वो खेला करते थे, इसी घर से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और यहीं से वो महान व्यक्ति बने हैं। दोस्तों आप लोग अंदर का भी नज़ारा देख सकते हो, कितना आलीशान ये घर है। और सामने ही आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई दिखाई दे रही होगी। आज हम लोग जब पहुँचे तो संग्रहालय बंद था, नहीं तो हम लोग पूरा अंदर जाके घूमे होते। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई आज हम लोग उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पूरा बचपन बीता है, जहाँ पर वो अपने माता पिता के साथ रहा करते थे, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। आप सभी को पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कम उम्र से ही लेखन और कविता में प्रतिभा उनके अंदर दिखाई दी थी, लेकिन पारंपरिक स्कूल शिक्षा से अरुचि थी। उन्होंने घर पे ही शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की है। 1877 में अध्ययन के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे। अगर यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के रचनाओं के बारे में बात करें तो गीतांजलि, गोरा, घरे बायरे, काबुली वाला, राजा डाकघर सहित हजारों कविताएं, नाटक, लघु कथाएं और उन्होंने उपन्यास वगैरह लिखे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लगभग 2230 गीतों की रचना भी की है जो आज काफ़ी लोकप्रिय है। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार
बांग्ला भी लिखा है। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जिससे वे एशिया के पहले नोबेल विजेता बने, उनको 1913 में दिया गया था। दोस्तों, कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये घर न जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी कहलाता है, जो उनका पैतृक घर था, जहां पर उनका जन्म हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहीं पर रहे थे। अब यह एक संग्रहालय और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय परिसर का हिस्सा है, जहां उनकी विरासत को सजेहा गया है। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन 7 अगस्त 1941 को इसी घर में हुआ था, जिस घर में उनका जन्म हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उनकी रचनाएं और विचार आज भी अमर हैं। और यही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आलीशान घर, जिस घर में वो जन्मे थे, जिस घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिस घर से उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो गाइज, ये वही घर है जहां पर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। इसी घर के अंदर उनका पैतृक आवास है और देख सकते हो यहीं पर उनकी कई सारी पीढ़ियां रहते हुए आ रही थी। भाई, आज के टाइम में किस तरह का माहौल है यहाँ का आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में उनके घर का पूरा हाउस टूर करा दिया है, उनके बायोग्राफी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, इस घर के एड्रेस के बारे में सारी जानकारी दे दी है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी गाइस मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।